जय जिनेन्द्र बंधु। अभी तक हमने आस्था भावना की चर्चा कर ली थी। आज हम संवर भावना पर समझेंगे कि उसका क्या अर्थ है। आश्रम में हमने समझा था कि मिथ्यात्व, योग, कषाय और अविरति, इनके द्वारा कर्मों का बंध होता है। अब आज संवर की बात कर रहे हैं। संवर से क्या मतलब है? जो मोरी में डांट लगावे, मंगतराम जी ने लिखा, जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, त्यों आश्रम को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। जैसे कि किसी नाली के ऊपर जिससे पानी आ रहा हो, पहले अगर हम उसके ऊपर डांट लगा दें तो उसके बाद जल का आना बंद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर कर्मों के आने के द्वार को हम बंद कर दें तो कर्म का आना रुक जाएगा? नहीं रुक जाएगा, निश्चित रूप से रुकेगा। और इसी क्रिया को हम संवर कहते हैं। पर ये होगा कैसे? मंगतराम जी इसके बारे में बता रहे हैं। पंच महाव्रत समित गुप्त कर वचन काय मन को, दशविध धर्म परिचय 22 12 भावन को। 5 महाव्रत। महाव्रत कौन से? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 महाव्रत जो मुनिराज उनका पालन करते हैं। श्रावक नहीं कर पाते। श्रावक अणुव्रतों को धारण कर सकते हैं। अगर महाव्रतों को धारण करना होगा तो मुनि अवस्था में पहुंचना पड़ेगा, दिगंबर वेश धारण करना होगा। 5 महाव्रत हो गए। 5 समितियां होती हैं: ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। ये 5 समितियों का पालन भी मुनिराज करते हैं। 3 गुप्तियां होती हैं: पंच महाव्रत समित गुप्त कर वचन काय मन को। वचन, मन, वचन और काय की 3 गुप्तियां होती हैं: मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। मन, वचन और काय पर नियंत्रण, अपना कंट्रोल, ये करने से भी आश्रम पर रोक लगाई जा सकती, कर्मों के आने पर रोक लगाई जा सकती है। दशविध धर्म परिचय 22 12 भावन को। 10 प्रकार का धर्म, 10 लक्षण में हम हमेशा जिसकी चर्चा करते हैं, वैसे तो 10 लक्षण में क्यों, हमेशा ही इसका ध्यान रखना चाहिए। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। इन 10 धर्मों का पालन, इनसे भी कर्मों का आश्रम रुक जाता है। परिचय 22 परिचयों के बारे में एक सूत्र है तत्वार सूत्र के अंदर: क्षुत, पाथा, शीतोष्ण, दंश, वश, नाग, नरति, स्त्री, चरण, श्रद्धा, शय्या, क्रोश, वध, याचना, लाभ, अलाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञान, दर्शनानि। क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, नाग्न, नग्नता। ये भी बहुत बड़ी परीक्षा है। हर एक के बस की बात नहीं है ऐसी परीक्षा को संभाल पाना। स्त्री, अरति, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन। ये 22 परिचय
इन 22 परिश्रम को जो समता पूर्वक झेलते हैं, ये मुनराज ही कर पाते हैं। और 12 भावना जिनकी चर्चा हम वर्तमान में कर रहे हैं, जिसमें से 7 कर चुके, आज 8वीं संवर भावना की बात कर रहे हैं। ये कौन कौन सी हैं? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म भाव। ये सबको जोड़ लें हम, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 13। उसके बाद में 10 धर्म, 13 और 10 23, 23 और 22 परिचय, 23 और 22 कितने हुए? 45। और 12 भावना 57। आज सब भी 57 और संवर उसको रोकने के तरीके भी आप देखिए 57 ही बैठ रहे हैं, 57। तो ये सब मिलकर इन सबको अमल में लाने से हम कर्मों का संवर कर सकते हैं। संवर जब तक नहीं होगा तब तक हमारा मोक्ष मार्ग पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इन सब चीजों को समझने के बाद तभी इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। इसका महत्व समझेंगे तो ही हम आगे बढ़ने की बात सोचेंगे। संवर का महत्व क्या है और किस तरीके से करना है। संवर भावना यही है। ये सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते, आश्रव उसका समाप्त कर दिया जाता है। सुपन दशा से जागो चेतन, कहां पड़े सोते। और ऐसे ही सोते रहोगे नहीं, उसके बारे में विचार करोगे, उसके कोई क्रियान्वयन नहीं करोगे, तो किसी भी हालत में आप मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। और कोई तरीका ही नहीं है दूसरा। भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध, भावन संवर भाव है। और डांट लगत है ना पड़ी मझधार पा जा। जब तक शुभ अशुभ भावों को रोका नहीं जाएगा और शुद्ध भावना नहीं भाई जाएगी, संवर जब तक नहीं किया जाएगा तब तक डांट लगेगी नहीं। और डांट लगेगी उसके बाद ही, जैसे नाव में अगर कोई सुराख हो रहा है तो पानी निरंतर उसके अंदर से नदी में से घुसता रहेगा। लेकिन अगर आपने उस सुराख को बंद कर दिया, यानी संवर कर दिया, तो उसके बाद नाव जो है धड़ल्ले से जाएगी। मझधार में जाओ, कैसे भी जाओ, तुरंत पार होगी, कोई समस्या नहीं रहेगी और आप मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। यही इस संवर भावना का अर्थ है। आगे की चर्चा इसके बाद करेंगे। जय जिनेंद्र।